नॉर्थ कोरिया के शासक, वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन, उन्होंने 11 दिनों के लिए अपने पूरे देश में शोक व्यक्त करने के लिए बोला है। मतलब 11 दिनों के लिए किसी को हंसने की परमिशन नहीं है, कोई हंस नहीं सकता ज़ोर से। यहाँ तक कि अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, गमी हो जाती है, तो आप ज़ोर ज़ोर से रो भी नहीं सकते। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 10वीं उनकी पुण्यतिथि थी उनके पिताजी की, जब वो ख़त्म हुए थे, तो 10 साल हो चुके हैं। तो भाई तानाशाह ये होता है। लोग कहते हैं कि इंडिया में तानाशाह चल रहा है। तानाशाह जानते हैं आप क्या होता है? अगर तानाशाह होता तो क्या ये हो पाता? ये सुनिए ज़रा। अरे मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा गया रे मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। देखा आपने इंडिया में तानाशाही कितनी बढ़ गई है? इंडिया में इतनी तानाशाही बढ़ गई है कि ये सब हो रहा है। क्या आपको लगता है ये सब नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल है? वहाँ 11 दिन के लिए शोक का मतलब होता है कि कोई ज़ोर से हंस नहीं सकता, कोई ज़ोर से रो नहीं सकता, और कहते हैं इंडिया में तानाशाही चल रही है। धन्य हैं आप लोग, धन्य हैं भाई, धन्य हैं। पिछले दिनों राहुल भैया, हमारे प्यारे राहुल गांधी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि बड़ी बड़ी तोपों से, हेलीकॉप्टर से, विमान से, आधुनिक हथियारों से देश मजबूत नहीं होता। तो देश मजबूत होता है जब देश के लोग, आम नागरिक मजबूत होता है। तो राहुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपके बिल्कुल इस बात का समर्थन देते हैं। गलत फहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है। कहीं आप उनके कदमों पे तो नहीं चल रहे हैं? मतलब मेरा मतलब है चाचा नेहरू के कदमों पे तो नहीं चल रहे हैं? 1960s में चाचा नेहरू ने यही कहा था कि देश जो है मजबूत होगा जब लोग मजबूत होंगे, हथियारों से देश मजबूत नहीं होता। और परिणाम था 1962 का वॉर, जो कि हम हार गए। हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सैनिकों में जोश नहीं था, जुनून नहीं था, जज्बा नहीं था लड़ने का। वो सब कुछ था, लेकिन हमारे पास वो आधुनिक हथियार नहीं थे, हमारे पास वो नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि कभी हम लोग उनको दे ही नहीं पाए। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों से ये ना कहें। हमें हथियार चाहिए, आज के युग में हमें हथियार चाहिए। हमें अपना देश मजबूत करने के लिए सब कुछ चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को मजबूत करना है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सरहद पर बैठे उन जवानों को भी मजबूत करना है। और वो तभी मजबूत हो पाएंगे जब हमारे पास हथियार होंगे, अच्छे अच्छे नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार होंगे, एरोप्लेन होंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो भाई ऐसा ना कहिए। मुझे पता है, देखिए, आप, मुझे पता है पिछले 7 सालों से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही है इससे। आपको पार्टी को मजबूत बनाना है, तब कहीं जाके बाकी लोग मजबूत बनेंगे, देश मजबूत बनेगा। तो भाई पार्टी को थोड़ा कॉम्प्लाइन वॉम्प्लाइन पिलाइए, थोड़ा पार्टी मजबूत बनाइए, समझ रहे ना आप? थोड़ा पार्टी मजबूत होगी, कॉम्प्लाइन वॉम्प्लाइन पिएगी रोज़, थोड़ा मजबूत होगी। आप ही पीजिए, और बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, दिमाग भी चलता है उससे। तो कॉम्प्लाइन पीजिए और पार्टी को मजबूत बनाइए, खुद भी मजबूत हुई, देश ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। लड़कियों की शादी की एज को लेकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है कि वो 18 साल से 21 साल कर दी जाए। यानी कि अभी तक जो लड़कियों की शादी की एज थी वो 18 साल थी, अब वो 21 साल कर दी जाए। इस पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बहुत नाराज़ हैं। जैसे हमारे शफीकुर रहमान साहब, उनका कहना है कि 18 साल नहीं बल्कि 15 साल होनी चाहिए एज। और अबू आज़मी जी का कहना है कि भाई जिनके बच्चे नहीं हैं वो डिसाइड ना करें कि कितनी एज होनी चाहिए लड़कियों की शादी के लिए। शफीकुर रहमान साहब ने कहा है कि जो लड़कियां 18 साल तक शादी नहीं करती हैं, या अगर वो 18 साल के बाद भी शादीशुदा नहीं होंगी, तो वो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो आवारा हो जाएंगी। तो इस पे हम ये कहेंगे कि साहब देखिए, ऐसा है, हम समझ रहे हैं ये जो बालिका वधू का कंसेप्ट था ना, ये कहाँ से आया, अब हमें समझ में आया है कहाँ से आए। और अबू आज़मी जी, ये जो फैसला लिया गया है, या ये जो भेजा गया है, ये नीति आयोग ने भेजा है। नीति आयोग जिसके कुछ वरिष्ठ मेंबर हैं, हमारी जेटली मैडम हैं, हमारे वीके पॉल साहब हैं, और उनके कितने बच्चे हैं ये आप गूगल कर देख लीजिए। अगर आपको ना मिले तो बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूँगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपनी नई पार्टी बनाई थी, उसको उन्होंने अब बीजेपी के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि राहुल जी, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस पार्टी से हमारा बहुत बहुत कंडोलेंस है, क्योंकि उन्होंने फिर एक सैनिक खो दिया।
उनको सैनिकों को खोने की आदत है और उन्होंने आज फिर एक सैनिक खो दिया। जाते जाते राकेश टिकैत जी, हमारे जो प्रिय राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता, उन्होंने कहा है कि अखिलेश भैया ने उनको पार्टी ज्वाइन करने और चुनाव लड़ने के लिए जो है ऑफ़र भेजा है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि राकेश टिकैत जी, आप चाहते क्या हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मतलब मोदी जी, या फिर समझ रहे ना आप? तो आप क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करिएगा। आप इन सब टॉपिक पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।